Hare Krishna. So we'll start now with the prayers. Okay, Vedant Prabhu? Okay. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschad Sarine. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सब आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो हम लोग आज वास्तव में 8 चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कुछ भक्तों का कुछ चैप्टर छूट गया था और कुछ लोगों ने लेट से ज्वाइन किया था। तो इसीलिए मैं सोचा कि आज शुरू से लेकर के हम आज 8 चैप्टर तक हम रिवीजन कर लेंगे एक बार, और फिर हम करेंगे। तो जो ये आप देख रहे हैं, तो ये भक्ति वेदांत विद्याभवन गुरुकुल जो कि खोटाम में है। ये स्मार्ट बोर्ड यहाँ पे गुरुकुल के जो बच्चे रहते हैं उनके लिए मल्टीपर्पज पर्पस के लिए यूज होता है। यहाँ पे इस पे आप पढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं, कोई भी चीज लिखने के लिए या फिर कोई वीडियो शो दिखाने के लिए, या फिर जैसे अभी जो गुरुकुलाचार्य ट्रेनिंग हो रही है तो उसमें भी यहाँ पे क्लासेस होते हैं। 2 से 3 का समय बीच में फ्री रहता है, तो उसमें मैं सोचा कि हम लोग भी थोड़ा यूज करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि राइट भगवत गीता, अगर आप प्रभुपाद जी की भगवत गीता एज इट इज पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी यहाँ पे जब शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन में, तो मुख्यतः 5 चीजों की चर्चा की गई, या फिर भगवत गीता जो है 5 चीजों के बारे में चर्चा करता है। वो क्या है? वो है ईश्वर, उसके बाद है जीव, प्रकृति, नेचर, राइट। उसके बाद है काल, काला, काल एंड कर्म। तो भगवत गीता जो मुख्यतः है ये 5 चीजों के बारे में चर्चा करता है। पूरा जो चैप्टर है हम इसके आधार पर डिवाइड कर सकते हैं कि भगवान का जीव के साथ क्या संबंध है, जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है, ईश्वर का प्रकृति के साथ क्या संबंध है, प्रकृति ईश्वर से कैसे संबंधित है, जीव जो है वो कैसे प्रकृति से संबंधित है, काल से कैसे संबंधित है, और जो कर्म है और जीव का क्या संबंध है। ये तो आप देखेंगे सभी जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगे, राइट। केवल जो कर्म जो है इसमें 5 चीजों में ईश्वर, जीव, काल और प्रकृति, इसमें ये जो 4 है, अगर 1 2 3 और हम 4 कहे तो ये चारों क्या है? इटर्नल है, शाश्वत है। लेकिन जो 5वां है कर्म, वो शाश्वत नहीं है, इटर्नल नहीं है। अगर ये इटर्नल रहेगा फिर भक्ति करके क्या फायदा, राइट। क्योंकि चेंज होगा, कर्म हमारा चेंज होते रहता है, उसके अनुसार हमारा ये बॉडी मिलता है। तो ये 4 चीजें इटर्नल है और ये इटर्नल नहीं है। उसके बाद अगर भगवत गीता में आप देखेंगे तो भगवत गीता में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भगवत गीता एज इट इज क्यों कह रहे हैं, यथारूप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो प्रभुपाद जी ने जो चीजें ली है पूरी परंपरा से ली है। अगर आप देखेंगे भक्ति जो भगवत गीता है प्रभुपाद जी ने किसको डेडिकेट किया है, तो बलदेव विद्याभूषण को किया है। और बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री का 80 से 75% भाग जो है प्रभुपाद जी अपने परपट में लिखते हैं। और बलदेव विद्याभूषण क्या किया, उन्होंने रामानुजाचार्य के 75% जो कमेंट्री उसको उन्होंने लिया था। और रामानुजाचार्य देखेंगे तो उन्होंने उनकी कमेंट्री भगवत गीता पे थी, वो क्या थी, तो वो वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री थी। तो इस प्रकार से देखेंगे जो हम भगवत गीता पढ़ते हैं वो एक तरह से वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री हो जाती है। और इंट्रोडक्शन का पहला जो लाइन है प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गीतोपनिषद। गीतोपनिषद का मतलब क्या है कि ये जो भगवत गीता है एक उपनिषद की तरह है। और लास्ट में शंकराचार्य भी कहते हैं कि सभी शास्त्रों में जिस प्रकार से भगवान श्रेष्ठ है, तो गीता मतलब सभी शास्त्रों का जो निचोड़ है वो क्या है, गीता, इस अर्थ में बताते हैं। इंट्रोडक्शन में मुख्य रूप से ये है, और भी बहुत सी चीजें हैं बट हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब आप देखेंगे कि पूरा जो भगवत गीता है उसको 3 भाग में बांटा गया है। जो पहले 6 चैप्टर है, चैप्टर 1 to 6, जो चैप्टर 1 to 6 है, इसे
इसे कर्म योग कहा गया है। अगले जो जो 6 चैप्टर है जो हम अभी कर रहे हैं 7 से 12, उसे भक्ति, मैं भूल जा रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में लिखना है, भक्ति योग कहा जाता है। और फिर 13 से जो 18 है आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ज्ञान, ज्ञान योग। 3 डिवीजन है। तो हम लोग पहले 6 चैप्टर में कर चुके हैं, तो ये डिवीजन ऐसा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवत गीता में कर्म और ज्ञान की बात हो रही है। कर्म के द्वारा भक्ति कैसे करें उसकी चर्चा है मुख्य रूप से, और ज्ञान के द्वारा भी भक्ति को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उसकी चर्चा है। तो मुख्य रूप से पूरी भगवत गीता है वो भक्ति के बारे में ही चर्चा कर रही है। हमने पहले 6 चैप्टर में जब हम 3rd चैप्टर में भी चर्चा कर रहे थे, तो हमने विस्तार में इसको लिया था कि कर्म योग भले ही है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, हमें भक्ति की तरफ अग्रसर करना। हमने योगा लेडर पढ़ा था जिसमें कर्म कांड क्या है, कर्म योग क्या है, सकाम कर्म योग क्या है, अकाम कर्म योग क्या है, और ऐसे इस लेडर में हमने आगे तक देखा था। तो हम अभी अभी आपको पहला जो 6 चैप्टर है उसका हम लोग एक बार विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर में कौन सा श्लोक जो है वो क्या बता रहा है। राइट। तो हम लोग अभी कर्म योग के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो भगवत गीता में अगर पहला 6 चैप्टर की हम बात करें तो उसे क्या कहेंगे हम, कर्म योग। वो जो कहे चैप्टर 1 से 6 तक है। और इसमें अगर आप देखें तो जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में कितने श्लोक है पता है आपको, इसमें 46 श्लोक है। राइट, 46 श्लोक है इसमें। और इस चैप्टर का नाम क्या है, इस अध्याय का नाम क्या है, ऑब्जर्विंग द आर्मी ऑफ द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, सैन्य निरीक्षण कहते हैं, या फिर अर्जुन विषाद योग भी कहा जाता है। तो हम इसको अगर आप ये जो अभी जब ग्राफ देख रहे हो या फिर जो ब्लॉक डायग्राम देख रहे हो, अगर आप चाहो तो इसको केवल अगर आप याद रखोगे तो पूरी गीता का 6 जो चैप्टर है आपको बिल्कुल ही याद हो जाएगा, या फिर बैठ जाएगा कम से कम दिमाग में। तो ये 1/46 मतलब क्या है कि पहले चैप्टर में 46 श्लोक है, और इसके क्या है, तो इसके फर्दर डिवीजन है, हम देख सकते हैं। तो इसको 46 में इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। इसमें अगेन जो पहला जो सेक्शन है वो किसके बारे में बात करता है, तो प्रिपरेशन ऑफ वार। अभी हिंदी में थोड़ा सा एक्रोनिम जो शॉर्ट किया गया है मुश्किल होगा, ऐसे मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहे तो नोट बनाते समय आप क्या कर सकते हैं, उसे अपने सहूलियत के अनुसार लिख सकते हैं। तो पहला जो है 1 से लेकर के 13 तक जो श्लोक है वो किसके बारे में बात करता है, प्रिपरेशन ऑफ वार। सब जब क्या होता है कि पहला श्लोक कैसे शुरू होता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव मामका पांडवस्य किम अकुर्वत संजय। उसके बाद फिर दुर्योधन चालू हो जाएगा, पश्यताम पांडु पुत्रा नाम, और वो बताएगा कि द्रोण के पास जाएगा और द्रोण के पास दुर्योधन जाकर के अलग अलग चर्चाएं करेगा। तो सैन्य निरीक्षण का जो प्रिपरेशन फॉर वार जो है वो 113 में 1 से लेकर 13 संख्या तक है। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट जो सेक्शन है किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो 14 से लेकर के 14 से लेकर के आई थिंक 20 तक जो श्लोक है वो किसके बारे में बात करेगा, तो 14 से 20 तक का जो श्लोक है आपको साइन ऑफ विक्ट्री, पांडवों के विजय का चिन्ह दिखाएगा। और फिर उसके बाद इसी चैप्टर में जो तीसरा है सेक्शन वो क्या बताएगा, भगवान कृष्ण एज ए भक्त वत्सल। कृष्णा क्या बताएंगे, कृष्णा को किस तरह से देखेंगे, कृष्णा एज ए भक्त वत्सल यहाँ पे। और वो क्या है 21 से आपको 27 नंबर श्लोक तक आपको ये चर्चा देखने को मिलेगी। उसी में फिर आप जब आगे जाएंगे तो इसी चैप्टर में आगे का जो लास्ट सेक्शन है क्या है, इस सब के बाद अर्जुन कंफ्यूज हो जाएगा। अर्जुन जो क्या हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, और उसकी चर्चा 28 से 46 नंबर श्लोक तक है। तो मुख्य रूप से जो पहला चैप्टर का ओवरव्यू है वो यही है। जब कभी भी आप कर्म योग समझना चाहते हैं 1 to 6 चैप्टर में, तो क्या करेंगे, 1/46 का मतलब पहले चैप्टर में 46 श्लोक है, उसका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप चैप्टर का नाम लिख सकते हैं इस प्रकार से, अर्जुन अर्जुन विषाद योग, ताकि आपको आगे से याद रहे। और ये भी पीडब्ल्यू मतलब क्या है, प्रिपरेशन फॉर वार, साइन ऑफ विक्ट्री, कृष्ण भक्तवत्सल एंड अर्जुन कंफ्यूज। तो ये पहला चैप्टर है। अगर दूसरे चैप्टर में आप जाएंगे तो जो दूसरा चैप्टर क्या बता रहा है आपको, तो दूसरा चैप्टर जो है इसमें कितने श्लोक है आपको याद है,
दूसरे चैप्टर में 72 श्लोक हैं, 72 श्लोक है। और इसका भी अगेन इस चैप्टर 1 का सेकंड से क्या कनेक्शन है कि आप देखेंगे कि अर्जुन है यहाँ पे, अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं लास्ट तक और वो रीजन देते हैं फाइट नहीं करने के। तो जो सेकेंड चैप्टर है उसी से उसका जन्म होता है कि कृष्णा कन्विंस करने का प्रयास करेंगे कि हाँ अर्जुन लड़ो आप, और क्यों लड़ो उसके अलग अलग कारण देते हैं। लेकिन इसमें भी जो पहला सेक्शन आप देखेंगे तो पहला सेक्शन क्या वो करता है, जो 1 से लेकर के मुख्यतः 10 तक जो श्लोक है वो किसके बारे में बात करेगा। तो पहला से 10वां तक का जो श्लोक है वो डिस्क्राइब करेगा क्या कि अर्जुन फर्दर कंफ्यूजन, अर्जुना का फिर से कंफ्यूजन रहेगा और वो सरेंडर करेगा फिर कृष्णा को। इसलिए ए क्वेश्चन मार्क, और ये एक तरह से नोटेशन के रूप में करेंगे तो आप पूरे चार्ट को एक पेज पे ला सकते हैं। तो अर्जुन क्या है, फिर से कंफ्यूज हो गया है यहाँ पे, और फिर वो क्या करेगा, सरेंडर करेगा, क्योंकि वो इनडिसीजन। यहाँ पे कौन कौन से रहते हैं, 4 रीजन आते हैं। कंपैरिजन, सिन का डर रहता है उसे, फिर से फैमिली ट्रेडिशन का लॉस हो जाएगा, और ये और इंजॉयमेंट नहीं कर सकता। ये 4 रीजन वहां आते हैं। और 5वां रीजन जो रहता है कि इन डिसीजन, ये यहाँ पे आएगा 1 से लेकर के 10 तक। और इसी में अगर आप देखेंगे अगला जो सेक्शन है वो क्या ये बात करेगा, ज्ञान का, ज्ञान योग। वहां पे बताएंगे आत्मा के बारे में कि अर्जुन तुम लड़ो, क्यों लड़ो, क्योंकि तुम ये शरीर नहीं हो और आत्मा कभी मरती नहीं है। तो अब बोलते हैं कि अर्जुना ज्ञान योग के आधार पे तुम क्या करो, फाइट करो, क्योंकि तुम आत्मा जो है कभी मरने वाली नहीं है, वो अविनाशी है। तो ये 11 से लेकर के 30 नंबर श्लोक तक इसकी चर्चा आती है, अब देख सकते हैं। उसके बाद इसी में जब तीसरा सेक्शन है वो किसके बारे में चर्चा करेगा, तो वो करेगा कर्म कांड 31 से लेकर के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 29 तक। हम बाद में इसको फिर से देख लेंगे अगर कुछ ऊपर नीचे है तो कर्म तीसरा जो है कर्म कांड के बारे में बताएंगे कृष्णा के। ठीक है, तुम अगर ये नहीं समझ सकते कि तुम्हारा शरीर अविनाशी है, उसमें पूरा श्लोक आएगा, नत्वेवा हम जातु नासम नत्वम नेमे जना देपा न चैव भविष्यम सर्वे वयम तथा परम। पूरा देने के बाद भी अर्जुन कन्विंस नहीं था, तो उसे कर्म कांड के आधार पे बताते हैं कि तुम्हें युद्ध तो करो, कर्म कांड के आधार पे कम से कम युद्ध करो, कि अगर तुम्हारी युद्ध में, क्योंकि अर्जुन कंपैशनेट होने के कारण जो 4-5 उनके रीजन अभी कृष्ण उसके आंसर देंगे, तो बोले कंपैशनेट हो किसके ऊपर हो, शरीर के ऊपर, तो शरीर तो आप हो नहीं, आप तो आत्मा हो, तो कंपैशन का कोई मतलब नहीं है। तो फिर आगे फर्दर करते हैं कि ठीक है कर्मकांड के आधार पर करो, अगर वो मरते भी है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मरने के बाद युद्ध में जब वीर गति को प्राप्त होंगे तो स्वर्ग में जाएंगे और वहां इंजॉय करेंगे। तो ये बताते हैं। तो ठीक है, अगर ये इसके बाद भी नहीं मानते तो अगला सेक्शन में वो क्या बताते हैं कि ठीक है बुद्धि योग, बुद्धि योग करो विदाउट एनी रिएक्शन, बुद्धि योग करो विदाउट एनी रिएक्शन। यहाँ पे कृष्णा बताता है कि उसमें कोई आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा। वो श्लोक क्रमांक कहां तक है, तो 39 से 53 तक का जो श्लोक है वो इसके बारे में चर्चा करेगा, राइट। और उसी में जब आप आगे जाओगे तो लास्ट का जो सेक्शन है वो क्या बताएगा, स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा चक्रभाषा जो श्लोक आता है, तो बी फिक्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे भी बोलते हैं कि बुद्धि योग का मदद लो लेकिन फाइट करो, क्योंकि आपको कोई रिएक्शन नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि जो कर्म करते हैं उसमें आपको प्रभाव किसके अनुसार मिलता है, आपकी चेतना के अनुसार, राइट। हमने बहुत सारे उदाहरण देखा था कि दूध से ही दही बनता है, हाँ, और एक जो दूध है आपको पेट को पीने से पेट खराब हो जाएगा, लेकिन वही दूध अगर दही के रूप में आप लोगे तो जो पेट आपका जो लूज मोशन है वो सही हो जाएगा। उसी प्रकार से एक कर्म जो है आपको इस दुनिया में बांध देती है, और वही कर्म अगर भगवान की को ध्यान में रखकर किया जाए, उनको समर्पण के रूप में किया जाए, तो हमें इस दुनिया से बाहर निकाल सकता है। तो वही बताया जा रहा है कि फाइट तो करो। इन सारे जगह पे क्या बोल रहे हैं कि हाँ ज्ञान योग की तरह क्या प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं कृष्ण की, ठीक है ज्ञान के आधार पर फाइट करो, नहीं करोगे कर्म कांड के आधार पर करो, नहीं करोगे तो फिर बोलते बुद्धि योग के आधार पर करो, अगर वो भी नहीं करते बोलते कि आप क्या हो जाओ, फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। सीधा प्रज्ञा का मतलब क्या हो गया कि फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस में होकर के आप फाइट करो। इसीलिए आप 54 से लेकर के फिर 72 तक में वो इसके बारे में बताते हैं। तो सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज, मतलब गीता सार। तो हम इस प्रकार से अगर नोट बनाओगे, कभी भी एक बार देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो सेकंड चैप्टर था। उसी प्रकार से आप देखोगे, किसी का इसमें कोई प्रश्न है अभी तक? हरि बोल, आप लोगों को सुनाई दे रहा है? यस सर, बोलिए। ओके, सो
आई होप अगर किसी को प्रश्न है तो बीच में इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं आप। तो जो तीसरा चैप्टर है उसमें 43 श्लोक है और इसका नाम क्या है, कर्मयोग। जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है कर्मयोग। ठीक है, क्योंकि जीव कभी भी अक्रियाशील नहीं होता, कुछ भी करते समय आपको कर्म करना ही पड़ेगा। क्योंकि अर्जुन सोच रहा है कि पहले चैप्टर से दूसरे का कनेक्शन क्या है, पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर में कनेक्शन ये है कि अर्जुन कंफ्यूज रहते हैं, तो उनको आंसर देने के लिए कृष्ण सेकंड चैप्टर बोलते हैं। वो जब सेकंड चैप्टर बोलते हैं तो लास्ट तक आते आते कृष्ण अर्जुन कहते हैं कि आपने बहुत ही तेज बोल दिया। प्रभुपाद भी अपने लास्ट के पर्पट में ऐसा लिखते हैं कि कृष्ण ने थोड़ा बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर दिया इसको, अर्जुन समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए बोलते हैं। और अर्जुन कंफ्यूज भी रहते हैं, सोचते हैं कि मैं कर्म करूं कि कर्म ही नहीं करूंगा। तो भगवान कर्मयोग के द्वारा बताना चाहते हैं कि नहीं, जीव कभी अक्रियशील नहीं रह सकता है। यहाँ तक कि जब आप सोते हो उस समय भी आप कर्म करते ही हो। कुछ नहीं करना भी कुछ करने के बराबर, आप नहीं कर रहे हो ना, वो भी तो कोई कार्य हुआ कि कुछ नहीं कर रहे हो। तो इस प्रकार से भगवान बताते हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। तो कर्मयोग में ये अगर आप देखेंगे तो जो पहला सेक्शन आएगा वो 1 से 9 तक जो श्लोक संख्या है वो बताएगा कि रिनाउंस द वर्क और वर्क इन डिवोशन। रिनाउंस द वर्क और वर्क इन डिवोशन, ये दो चीज देंगे। या तो आप कर्म को, आप अपने काम को रिनाउंस कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, तो जो कार्य करो उसी को करो, लेकिन डिवोशन के साथ करो, भगवान के डिवोशन के साथ करो। ये यहाँ आएगा। इसी में जब इसी में दूसरा जो सेक्शन आएगा वो बात करेगा कि ठीक है, आप कर्म कांड से कर्म योग की तरफ आगे बढ़ जाओ। वो क्या है, 10 से लेकर के 16 तक। फिर इसी में 17 से लेकर के 35 तक क्या डिसाइड करेंगे, 17 से 35 तक आपको बताएगा कि कर्म योग करो। एज ए एग्जाम्पल, एज ए एग्जाम्पल आप कर्म योग करो, क्योंकि दूसरों के लिए एग्जाम्पल प्रस्तुत करो ऐसा कर्म योग करके। और फिर इसी में जब आगे जाओगे आप तो 35 से 43, 35 से 43 नंबर तक श्लोक है, वो क्या बताएगा, बी अवेयर, सावधान हो जाओ अर्जुन। किससे सावधान हो जाना है आपको, तो काम, लस्ट एंड एंगर से। यहाँ पे ये कर्मयोग में इन तीन चीजों के बारे में बताया गया है। तो आई होप इट इज क्लियर कि पहले चैप्टर में अर्जुन कंफ्यूज थे, दूसरे चैप्टर में भगवान उनको प्रेरणा दे रहे कि आप युद्ध करो, फिर तीसरे चैप्टर में उनको लगता है कि मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, तो भगवान बोलते हैं कर्म करो। और इसी प्रकार से अगला चैप्टर में हम घुसेंगे, जहां पे चौथे चैप्टर में ऑलमोस्ट 42, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 42 श्लोक है, जहां पे भगवान उनको, क्योंकि यहाँ बताते बताते वो कुछ दिव्य ज्ञान के बारे में लास्ट श्लोक में बोल देते हैं कि अर्जुन पूछेंगे कि वो क्या है, वो क्या है जो मुझे फोर्स करती है, काम ऐसा क्रोध है सूरजो गुना समुद्भवा महासनो महापापनम मुद्दे अव्यवेदिना, मेरी बुद्धि का वेरी कौन है। तो यहाँ पे कृष्ण बोलेंगे ट्रांसजेंडर नॉलेज के बारे में, कुछ दिव्य ज्ञान के बारे में बोलेंगे। तो फिर इसलिए दिव्य ज्ञान चालू होगा जहां पे भगवान अपने बारे में बताएंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारा जो पूरा भगवत गीता है उसको इस प्रकार से, हाँ पूरा जो भगवत गीता है 18 चैप्टर में 81 कॉन्सेप्ट हैं। जिस प्रकार से हम एक कॉन्सेप्ट इसमें समझे, इसमें 4 कॉन्सेप्ट हुए, इसमें 5 कॉन्सेप्ट हुए, इसमें 4 कॉन्सेप्ट हुए, तो इस प्रकार से टोटल 81 कॉन्सेप्ट है। हम इसको आगे देखते हैं, ठीक है प्रभु जी, कैन यू प्लीज जी। रिपीट चैप्टर में 17 to 35 श्लोक क्या बोलते हैं? 7 to 10 इसमें चैप्टर बताते हैं थर्ड का कि कर्मयोग, कर्मयोग के बारे में बताते हैं। 17 से 35 का जो श्लोक है, कृष्णा बोलते हैं कि एग्जाम्पलरी हो जाओ 17 से 35 में कि और कर्म करो। एग्जैक्टली आई टेल यू, परफॉर्म डिटैच वर्क टू सेट द एग्जाम्पल। कर्मयोग में भगवान को बताएगा कि डिटैच्ड वर्क करो, आप वर्क से अटैच मत करो, मैं कह रहा हूं इसलिए करो। परफॉर्म द डिटैच वर्क, डिटैच वर्क फॉर एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, इस प्रकार से भगवान उनको बोल रहे हैं 17 से 35 में। और फिर ये क्या है कि बिविल्डर मत हो जाओ, किससे, तो लस्ट एंड एंगर से। ओके, थैंक यू प्रभु जी। यस, तो मैं अभी सोच रहा था कि ऐसे करेंगे तो काफी ज्यादा समय लग रहा है, मैंने पहले से भी लिख के रखा है, तो उसको हम डायरेक्टली देखते हैं और जाते हैं वहां पे।
सॉरी, कुछ खास बंद हो गया। यहां तक किसी का और कोई प्रश्न है? जस्ट मिनट। तो चौथा चैप्टर है, जैसे कि आपको याद रहेगा, चौथा चैप्टर किसके बारे में बात करेगा? एक मिनट मुझे से, मैं फेमिलियर नहीं हूं इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। कम ऑन, ओके, सॉरी। तो अभी हम, हाँ, तो जो मैंने आपको अभी बताया, सॉरी फॉर इंटरप्शन बीच में आपका, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कर्म योग है, पहला से छठा चैप्टर है, उसको मैंने, जैसे हमने अभी पहले चैप्टर को देखा, राइट, पहले चैप्टर का जो डिवीजन था हमने देखा, दूसरे चैप्टर का जो डिवीजन है आप देख सकते हो यहाँ पे, और फिर तीसरा का हमने किया, और चौथा उसी प्रकार से है। क्या आप लोगों को दिख रहा है ये? जी प्रभु जी, दिख रहा है। ओके, तो आप एक तरफ से देखने का प्रयास कीजिए। पहला आप, हमने यहाँ पे देखा कि पहले चैप्टर में 46 श्लोक है, तो आप इसके ऊपर चैप्टर का नाम लिख देंगे तो आपका कंप्लीट एक पेज में पूरा कर्मयोग आ जाएगा। यहाँ चैप्टर का नाम कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज, यहाँ पे अर्जुन विषाद योग, और इस प्रकार से डिवीजन है। तो हमने तीसरे चैप्टर तक देख लिया है। अभी चौथे चैप्टर में आते हैं। हमने बताया कि चौथे चैप्टर में कितने श्लोक है? तो चौथे चैप्टर में 42 श्लोक है, और इसके भी कितने डिवीजन है? तो यहाँ पे 5 अलग अलग डिवीजन है। पहला जो सेक्शन है वो श्लोक क्रमांक 1 से 10 तक है, और उसमें क्या बताया जा रहा है 1 से 10 तक श्लोक में? वहां पे भगवान बता रहे हैं ट्रांसडेंटल नॉलेज, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है दिव्य ज्ञान, ट्रांसडेंटल नॉलेज। तो दिव्य ज्ञान में भगवान क्या बताएंगे? हाँ, कि मैं मेरे बारे में जानू, वो बताएंगे जन्म कर्मम च मे दिव्यम एवं विवेति तत्वतः तक्ता देहम पुनर्जन्मम नैति मेति सो अर्जुन। तो बताएंगे कि यहाँ पे कैसे मेरा जो ट्रांसडेंटल जो जन्म है, मृत्यु है, वो सारे मेरे बारे में दिव्य ज्ञान इस प्रकार से वो बताएंगे भगवान खुद के बारे में। और फिर अगले जो सेक्शन है ये 1 से 10 तक में बताएंगे, 11 से 15 तक बताएंगे कि कृष्णा, एग्जैक्टली वर्ड है नहीं तो उल्ट फिर जाएगा, उसमें क्या बताएंगे भगवान? कृष्णा एज द गोल ऑफ ऑल पाथ, कृष्णा एज द गोल ऑफ ऑल पाथ एंड क्रिएटर ऑफ वर्णाश्रम। तो कृष्णा इज द गोल ऑफ ऑल पाथ। देखिए, कोई लोग किसी रास्ते से जाता है, किसी दूसरे रास्ते से जाता है, लेकिन जो है कृष्ण तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहुंचेगा। किसी को, हाँ, भक्त है तुरंत पहुंच जाएगा, जो दूसरे लोग हो उनको भक्त के रास्ते ही आना पड़ेगा, लेकिन बहुत समय लग सकता है। तो वो यहाँ पे देख सकते हैं, कृष्णा इज द गोल ऑफ, एज द गोल ऑफ ऑल पाथ एंड क्रिएटर ऑफ 4 वर्ण एंड 4 आश्रम। भगवान खुद से बोलते हैं ना, चतुर्वर्णम मया सृष्टम पुनः कर्मा विभाग, वो जो सारा श्लोक है यहाँ पे आएंगे। उसके आगे का जो श्लोक है वो बताएगा कर्म योग की, ठीक है। यहाँ पे फिर से कर्म योग की चर्चा आएगी 16 से लेकर 24 तक में। और उसके बाद यहाँ पे क्या बताएंगे? सेक्रीफाइस ऑफ ट्रांसडेंटल नॉलेज, सेक्रीफाइस ऑफ ट्रांसडेंटल नॉलेज वहां पे बताएं करेंगे, उसका कैसे सेक्रीफाइस करना है 25 से 33 नंबर श्लोक में। उसके बाद भगवान फिर से आप देखोगे कि क्या बताएंगे, समरी ऑफ ट्रांसडेंटल नॉलेज, तो 34 से 42 नंबर श्लोक में भगवान बताएंगे। 34 से 42 नंबर श्लोक में भगवान इस चीज को बता रहे हैं। तो चौथे चैप्टर का ब्रेकअप इस प्रकार से है। पहला बताएगा वो 1 से 10 तक ट्रांसडेंटल नॉलेज, दूसरा 11 से लेकर के 15 तक कृष्णा एज द गोल ऑफ ऑल द पाथ एंड 4 वर्ण एंड 4 आश्रम, तीसरा सेक्शन कर्मयोग। उसके बाद ये बताएंगे कि कैसे सेक्रीफाइस विल लीड टू ट्रांसडेंटल नॉलेज, और समरी ऑफ ट्रांसडेंटल नॉलेज ये हमको चौथे चैप्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे 5वां चैप्टर। यहाँ पे आंधी आया है तो हो सकता है लाइट तो जा चुका है, इन्वर्टर पे चल रहा है, अगर बंद हो जाता है तो कोई बात नहीं, हम देखेंगे फिर, ठीक है। तो ये 5वां चैप्टर है। तो 5वां चैप्टर में 29 श्लोक है, और यहाँ पे देखेंगे पहला से जो इसका जो डिवीजन करेंगे, और 5वें चैप्टर का नाम किसी को पता है? हाँ, कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म योग, ऐसा हिंदी में नाम है। एक्शन इन एक्शन रिगार्डिंग कृष्ण
एज ए कर्म योग, ऐसा कुछ नाम है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। तो कृष्ण भावना भावित कर्म, वो है आपका 5वां चैप्टर का नाम कर्म योग। तो यहाँ पे जो पहला सेक्शन है जी, तो पहला जो सेक्शन है 1 से 6 वो बताएगा कर्म योग इज, कर्म योग बराबर है किसके, रिनाउंसिंग द वर्क के। लेकिन इजियर क्या होगा, कर्म को करना। क्योंकि कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम जंगल चले, यहाँ पे जो वर्ड आएगा कि हम पहाड़ पे चले जाएंगे, हिमालय पे चले जाएंगे, वो है। तो वो कर्म योग करो या फिर रिनाउंसिंग द वर्क करो, यहाँ पे इसकी चर्चा हो रही है। फिर यहाँ पे बताएगा हाँ वास्तव में कर्म योग है क्या, 7 से 12 में फिर से इसकी चर्चा आने वाली है कि हाउ टू परफॉर्म कर्म योग, कैसे कर्म योग को परफॉर्म कर सकते हैं, वो 7 से 12 में आएगा। और यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन क्या आएगा, सुप्रीम सुपर सोल, किसी किसी बारे में बताएगा, सोल सुपर सोल एंड नेचर, सुपर सोल सोल एंड नेचर के बारे में यहाँ पे आपको क्या होगा, रिलेशनशिप बताया जाएगा 13 से लेकर 16 तक में। और फिर लास्ट का जो इसमें का सेक्शन है वो बताएगा लिबरेशन, आपको मुक्ति मिलेगी कैसे, थ्रू फोकसिंग वंस कॉन्शियसनेस ऑन सुपर सोल। तो यही से अगले चैप्टर का जन्म होता है। क्यों, क्योंकि लिबरेशन कैसे मिलेगा, फोकसिंग ऑन द सुपर सोल। तो ध्यान करने की बात आ गई, तो इसलिए आ जाएगा अगला चैप्टर जिसका नाम है ध्यान योग। तो यहाँ पे लिबरेशन थ्रू फोकसिंग वंस कॉन्शियसनेस ऑन सुपर सोल, अंतर अपने आप को, मतलब कि क्या है, लिबरेशन कैसे मिल सकता है, तो फोकस करना है अपने सुपर सोल पे, परमात्मा पे। तो इसीलिए अगला चैप्टर का जन्म होता है जो कि है हमारा ध्यान योग 6। इसमें 6ठे चैप्टर में 47 श्लोक है, 47 श्लोक है। और इसका कुछ वर्णन डिवीजन इस प्रकार से है, जगह कम होने का ऐसा किया है। तो इसमें हम देखेंगे थोड़ा टेक्निकल है चैप्टर, जैसे आपने उस समय भी पढ़ा तो देखा था कि जो योग 1 से 9 नंबर का श्लोक है वो क्या बात करेगा कि योग रुरुक्षा जो है वो योग रूढ़ की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप ये जो प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उसमें सीधे दिया गया है कि योग रुरुक्षा जो है वो योग रूढ़ की तरफ आगे बढ़ेंगे। दूसरा सेक्शन जो है वो बताएगा आपको उसमें कि स्टेजेस इन योगा प्रैक्टिस, ये जो है सीढ़ी की तरफ बनी है क्या, वो स्टेजेस इन योगा प्रैक्टिस वो है 10 से 27 तक। तो जैसे कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार समाधि साधना, वो जो सारे लेवल्स हैं वो यहाँ पे चर्चा की गई है। और उसके बाद उसका चर्चा है कि परफेक्शन ऑफ योगा, परफेक्शन ऑफ योगा कैसे होगा, रियलाइजेशन ऑफ कृष्णा एज द सुपर सोल। तो योगा का परफेक्शन क्या है, रियलाइजिंग कृष्णा एज द सुपर सोल, उसका जो है 28 से 36 तक में चर्चा आएगा। और फिर लास्ट का जो उसके नेक्स्ट का सेक्शन जो है 37 से 45, वो क्या बताएगा कि डेस्टिनेशन ऑफ अनसक्सेसफुल योगी, उन लोगों की गति क्या होगी जो कि सक्सेसफुल नहीं है, वो यहाँ पे चर्चा आएगा। क्योंकि कभी कभी हम लोग कोई भक्ति कर रहा है और भक्ति से छूट जाता है किसी भी कारण से, माया के कारण से या किसी और कारण से, तो उसकी क्या होगी, तो ये डिस्कस किया गया 47 से 45 तक में। और लास्ट में क्या है कि ट्रांसजेंडल योगी, या फिर एक वर्ड में क्या है इसका, द टॉप मोस्ट योगी, मतलब वहां पे योगी नाम अपनी सर्वेशा मत गतिनाथ में वो जो श्लोक आएगा, तो वो फिर नेक्स्ट चैप्टर को जन्म देगा कि ट्रांसजेंडल टॉप मोस्ट योगी कौन है। तो ये हमारे कर्म योग के 6 चैप्टर का टोटल ओवरव्यू है। इसलिए जो मैंने आज लिखा था FFO, हाँ, मैंने जो टॉपिक लिखा था आज FFO, उसका मतलब क्या था कि FFO, सॉरी नॉट FFO, इट्स क्या था, RSO, रिवीजन रिकैप एंड ओवरव्यू ऑफ फर्स्ट 7 चैप्टर मैंने लिखा था, रिकैप रिवीजन ओवरव्यू ऑफ फर्स्ट 7 चैप्टर। तो ये पूरे 6 जो पहले 6 चैप्टर है उनका जो है रिवीजन आपका यहाँ पे हो गया। हम आगे बढ़ते हैं 7वें चैप्टर के लिए, ठीक है, ये सभी ने नोट कर लिया होगा आई होप। जी प्रभु जी। प्रभु जी 6 चैप्टर का 1 to 9 को आपने क्या बोला, योगा रूट, रूढ़ रुक्षवा, रुक्षवा, वो हिंदी वर्ड है रुक्षवा। तो योग रूढ़, योग रूढ़, आप पहला सेक्शन में बुक अगर भगवत गीता खोलेंगे तो आपको वो वर्ड क्लियरली दिखेगा। ओके प्रभु जी। जी हाँ, अच्छा पीछे वो ब्लर हो गया है क्या, ठीक है, ठीक है, दोपहर का समय है, अभी सभी लोग
ठीक है, ओके फाइन। तो ये है पहले से चैप्टर में, आगे बढ़ता हूं। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हाँ, एक चीज और था, मैं पूछना भूल गया आपको, कोई किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा मुझे कि कर्म योग की हम बात कर रहे थे और छठे चैप्टर का नाम क्या था, ध्यान योग। तो आखिर ध्यान योग कर्मयोग में कैसे आया, कोई मुझे इसका आंसर बताएगा? कि आप लोगों में से किसी ने तो नहीं पूछा, मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूं कि हमने पिछले चैप्टर में जो पिछला सेक्शन था कर्म योग, उसका लास्ट का चैप्टर का नाम क्या है, ध्यान योग। तो आप मुझे बताइए कि ध्यान योग कर्म योग में कैसे आएगा? ये गलत है ना? नहीं ऐसे प्रभु जी, आप निष्काम कर्म योग जैसे आप करेंगे, सब चीजों से अपने आप को अलग हाँ। हटाते जाएंगे, प्रभु पे लगाते जाएंगे, तो आप कर्म ही कर रहे हैं ना, तो कर्म से ध्यान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक तरीके से ये उसके अंदर इंक्लूडेड। ओके, तो कर्म योग का ही पार्ट वो ध्यान आएगा। यस, तो ऐसे अलग अलग सही है, अलग अलग आंसर हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखेंगे अगर ध्यान योग में भी, अगर ध्यान योग जो चैप्टर है 6 चैप्टर, उसमें क्या हम पढ़ते हैं कि हम अलग प्रकार से आत्मा, अपने अंतरात्मा की तरफ, मतलब परमात्मा की तरफ अपने आप को ध्यान करके केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। बहुत जगह ऐसा है कि हम योगियों के समान ऐसा करना है, मन को कंट्रोल करना है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है। तो वही है, इसीलिए ये कर्म योग में आया है, क्योंकि आखिर यहाँ भी आप किसके साथ डील कर रहे हो, तो इंद्रियों के साथ ही डील कर रहे हो। तो जब इंद्रियों के साथ डील करोगे तो फिर से हम क्या आ जाएंगे, प्रकृति के चक्कर में आएंगे, और इसीलिए कर्म योग में ही आएगा ये, क्योंकि हम इंद्रियों के साथ ही डील कर रहे हैं। भले ही इसका नाम ध्यान योग है, भले हम मेडिटेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां इन्वॉल्व है, इसलिए ये कर्म योग में आएगा। तो अगला जो चैप्टर है वो है, अगला जो 6 सेक्शन है वो क्या है, भक्ति योग। 7 से 12 जो अध्याय वो भक्ति योग है, और उसमें हमने 7 चैप्टर किया था, जस्ट अभी फिनिश किया है हमने लास्ट 1-2 वीकों में। तो 7वें चैप्टर में टोटल 30 श्लोक है, और जो पहला सेक्शन था आपको याद रहेगा वो किसके बारे में बात करता है, तब छुड़ू, वो हियर अबाउट कृष्णा, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग 1 से 7 नंबर जो श्लोक है वो क्या बताएगा, हियरिंग अबाउट कृष्णा। क्योंकि छठे चैप्टर में आपने क्या किया कि आप भगवान के, चौथे चैप्टर दिव्य ज्ञान को जाने, फिर कर्म कृष्ण भावना भावित यज्ञ किया और ध्यान किया। अभी अगर आप भगवान को जानोगे तो ही उससे प्रेम कर सकते हो, इसलिए भगवान खुद से अपने बारे में बताना चालू करेंगे। तो इसलिए पहला जो 7 श्लोक है वो इंपॉर्टेंस देते हैं हियरिंग के बारे में, क्योंकि हियरिंग जो है आपको जिसके बारे में आप सुनते हो उसके प्रति प्रेम लाता है, हम देखते हैं। उसी में जो दूसरा सेक्शन है क्या बताता है, दूसरे सेक्शन में बताएगा कृष्णा इज द सोर्स ऑफ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, वो 8 से 12 तक में आएगा, राइट। उसके बाद जो सेक्शन है 13 से 14 तक वो बताएगा 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर ऑफ हुम, कृष्णा की तीनों है, दैसा गुणामयी माया दुरातया मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। तो वहां पे भगवान बताते हैं कि 3 जो मोड है, जो गुण है, हम अपनी शक्ति से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन वही ये दैवी में बोला गया है, वो उन्होंने, हमने उस दिन डिटेल में देखा कि उन्हें दैवी क्यों कहा गया है, क्योंकि वो जानबूझ के नहीं करती, वो हमें ऑप्शन देती है, और हमने माया को चुना है, हमने अपने आप को फ्री विल से माया को चुना है, इसलिए वो दैवी कही जाती है। और अगर उन 3 गुणों से बाहर आना चाहते तो क्या करना पड़ेगा, सरेंडर टू कृष्णा। 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर इज कंट्रोल्ड बाय कृष्णा, सो व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने को सरेंडर करना चाहिए कृष्ण को, ये हम यहाँ देख सकते हैं। अगला जो सेक्शन है 15 से 19 तक, वो किसके बारे में चर्चा कर रहा है, वो बता रहा है कि कौन 4 अलग अलग प्रकार के लोग सरेंडर नहीं करते हैं और कौन 4 लोग सरेंडर करेंगे। तो जो आता है, नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा नर प्रपद्यन्ते नराधमा, वो जो मूढ़ा है, नराधम है, वो 4 तरह के जो लोगों का वर्णन आता है 15 से 19 तक में, उनके बारे में बताया जा रहा है। और कौन 4 जो पायस लोग हैं वो सरेंडर करेंगे, वो है अर्थो अर्थातु जिज्ञासी अर्थातु स भरतर्षभ, उसके बारे में जो आता है ज्ञानी च भरतर्षभ। तो ये 4 जो पॉजिटिव पायस वर्क है, और जो इम्पायस लोग हैं वो ये सरेंडर नहीं करेंगे और ये सरेंडर करेंगे। उसके बाद में क्या आता है, नेक्स्ट सेक्शन जो है बताता है कि कैसे डेमी गॉड वर्शिपर, जो भगवान की जो पूजा करते हैं, उनका क्या है, उनका भी सरेंडर है, बट मिसप्लेस्ड है। वो जहां पे कृष्ण को डायरेक्टली कर सकते ना करके वो देवी देवताओं को कर रहे हैं, तो वैसे जीव का जो डेमी गॉड को वर्शिप कर रहे हैं उनका क्या है, सरेंडर मिसप्लेस्ड है।
इसीलिए, और इम्प्रेशनिस्ट भी इसी सेक्शन में आते हैं 20 से 25 तक। और आगे क्या है 26 से 30 वहां पे बताएंगे कि सम्मोह सम्मोह द्वंद्व न भारत, वो जब श्लोक आएगा साहब ना हम प्रकाश से सर्वस्यो, ये 25 से 26 से जो 30 तक उसके बाद का जो श्लोक आएगा वो बताएगा कि बिविल्डर तो हो गए हो, लेकिन फ्रीडम कैसे मिलेगा? थ्रू नॉलेज ऑफ कृष्णा। आप बिविल्डर हो गए हो, लेकिन फ्रीडम कैसे मिलेगा आपको? बाय द नोइंग कृष्णा, बाय द नॉलेज ऑफ कृष्णा। तो ये आपका 7th चैप्टर में चर्चा हुआ है। इसी में जब आप आगे जाओगे तो 7th चैप्टर आएगा, वो खत्म हो गया, तो 7th चैप्टर खत्म हुआ ना आपका यहाँ पे, तो 8वां चैप्टर आएगा, और 9वां 10वां अगर आप बराबर जाएंगे तो फिर उसके बारे में और डिटेल में हम देखेंगे। अभी के लिए हम 8वें चैप्टर में जाएंगे, केवल 8वें चैप्टर में। तो देखिए 8वें चैप्टर का जो ब्रेकडाउन है ये मुख्य रूप से इन 5 भागों में है। तो 5 भागों में 8वें चैप्टर में क्या बता रहे हैं? टोटल 28 श्लोक है इस चैप्टर में। और पहला जो सेक्शन है वो क्या बताएगा, जो कि हम आज शुरू करने वाले थे, लेकिन अब 2 मिनट समय बचा है, तो जस्ट हम इसको ओवरव्यू करके हम लोग खत्म कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या 8वें चैप्टर में पहला जो सेक्शन है श्लोक क्रमांक 1 से 4 तक का है। और 1 से 4 तक क्या डिस्कस करेगा? क्योंकि आपने पिछले क्लास में देखा होगा 2-3 श्लोक जो पीछे वाले थे थोड़ा सा अटपटंगे थे, मतलब इन द सेंस वो अचानक से वहां पे है ना कृष्ण ना अध्यात्म की बात करने लगते हैं, ब्रह्म की बात करने लगते हैं। तो ये देख के अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं, और अर्जुन क्या कहते हैं कि मुझे मुझे ये डाउट हो गया। तो वहां पे जब 8 चैप्टर चालू होगा तो अर्जुन प्रश्न पूछेंगे और कृष्ण उनको आंसर देंगे 1 से 4 तक। जो पहला सेक्शन है 8वें चैप्टर जो हम अभी पढ़ने वाले हैं आने वाले समय में, वो पहला सेक्शन बताएगा कि वही अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, आदि आदि, वो जो दैवम, और भी 8 अलग अलग प्रकार के प्रश्न है, उसी पर पूरा पूरा चैप्टर टिका हुआ है। पहले जो 7 प्रश्न है वो एक तरफ है, और चौथे श्लोक के बाद 8वें प्रश्न का ही भगवान जवाब दे रहे हैं कि मरने के बाद हमारी गति क्या है, इसके बारे में वो चर्चा करेंगे। तो पहले से चौथे तक के श्लोक में अर्जुन के प्रश्न और कृष्ण के आंसर आएंगे। यहाँ पर रिमेम्बरिंग कृष्णा 5वें से 9वें श्लोक में क्या आएगा कि भगवान को रिमेम्बर करना है, रिमेम्बरिंग कृष्णा। उसके बाद आएगा कि योग मिश्र भक्ता, 10 से 13 तक का जो सेक्शन है वो बताएगा हमें कि योग मिश्र भक्ता, योगा जो है वो क्या है, जैसे भक्ति भी है, बहुत से लोग शुद्ध भक्ति ना करके किसी के साथ जोड़ के करते हैं, कर्म मिश्र भक्ति होता है, उसी प्रकार से योग मिश्र भक्ति की चर्चा यहाँ पे आएगी। और ये पीडीएस क्या है? प्योर डिवोशनल सर्विस, प्योर डिवोशनल सर्विस 14 से 16 नंबर श्लोक में इसका चर्चा आएगा। और यहाँ पे 17 से 22 क्या है? तो कंपेयरिंग, यहाँ पे एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं, यस, कंपेयरिंग मटेरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यहाँ पे क्या होगा? मटेरियल भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बारे में तुलना होगी 17 से 22 नंबर श्लोक में चैप्टर 8 के। और लास्ट में सेकेंड लास्ट जो सेक्शन है इसका क्या है, या लास्ट सेक्शन जो इसका क्या है? द सुप्रीमेसी ऑफ डिवोशन इन अटेनिंग द सुप्रीम। बोलते हैं कि सुप्रीमेसी क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ डिवोशन जो है हमारा, सुप्रीमेसी ऑफ डिवोशन इज व्हाट? टू अटेन कृष्णा। सुप्रीमेसी ऑफ डिवोशन क्या है? अटेन कृष्णा। तो वो सेक्शन जो है 23 से 28 नंबर श्लोक तक में आएगी। तो इस प्रकार से हमारे पहले 7 मुख्य रूप से 7 चैप्टर का हमने अभी ओवरव्यू देखा, और 8वें चैप्टर का जो है हमने ये एक छोटा सा ओवरव्यू देखा। और इसके ऊपर जो हर एक सेक्शन के ऊपर जो हम चर्चा करने वाले हैं अगले सेक्शन में, हम फिर से इसके ऊपर से क्या अलग अलग 8 प्रश्न क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, अधिभूत क्या है, आदि अज्ञ क्या है, और ऐसे 8 और भी प्रश्न है, उसको हम लोग अगले सेक्शन में देखेंगे। तो हम जस्ट एक क्विक रिवीजन भी हो गया, और मैं आप लोग के साथ ये फोटो भी शेयर कर लूंगा, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे विराम देते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रश्न हरे नहीं? कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे आपने कृष्ण। जैसे अभी बताया था, मेरे भी ना लास्ट के कुछ लेक्चर्स मिस हुए हैं, तो बट हाँ। जो अभी थोड़ा बहुत जो मैंने सुना है कि कर्म योग और ध्यान योग मुझे एक्सप्लेन नहीं हुआ अच्छे से। तो ध्यान योग है वो कर्मयोग में ही आता है। कर्मयोग का जो छठा चैप्टर है वो ध्यान योग के नाम से जाना जाता है। ध्यान योग में मुख्य रूप से उसमें जो चर्चा है वो कैसे एक जो जीव है, कभी कभी जो अर्जुन इस सेंस में जाते हैं ना कि मैं जंगल में चला जाऊंगा और तपस्या करूंगा, तो वहां पे आती है इंद्रियों को नियंत्रण करने की बात। तो क्या करेंगे? इंद्रियों को नियंत्रण करके अपने आप में साथ करेंगे, मतलब अंदर परमात्मा के ऊपर हम मेडिटेट करेंगे। तो ये है ध्यान योग जो चर्चा हो रही है वहां पे।
तो लेकिन ध्यान योग भी कर्मयोग का भाग इसलिए भी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया कि कर्मयोग का भाग इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी इंद्रियां उसमें इन्वॉल्व हैं। तो वो भक्ति योग में भी तो अपन इंद्रियों को भगवान पे फिक्स कर देते हैं ना एक तरीके से। हाँ, भगवान पे वो फिक्स करते हैं। तो वो एक जैसे कि क्या पहले भी हम देख चुके हैं ना कि भाव जो रहता है वो क्या है। वहां पे जैसे उदाहरण दे सकते हो, जो कर्म योग और भक्ति योग में अंतर क्या रहेगा कि भले ही ध्यान योग में क्या है ना कि हम यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक बंदर अपने बच्चे को किस प्रकार से पकड़ता है। कौन पकड़ता है बंदर और उसके बच्चे में, बताइए। बंदर का जो बच्चा है वो बंदर को पकड़ता है, राइट। बच्चा तो करता है। लेकिन बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ता है, बंदर अपने बच्चों को नहीं पकड़ता है। कभी अपने ध्यान से देखा होगा तो बंदर का जो बच्चा है वो अपने माँ को पकड़ के रखता है, राइट। लेकिन वो हो गया क्या, अपना प्रयास। तो ध्यान योग है उसमें देखेंगे कि हम अपना प्रयास से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भक्ति योग क्या है, वो एक जो बिल्ली है, अपनी जो छोटी बिल्ली, किटन बोलेंगे चाहे जो भी बोलिए आप, जो बिल्ली अपने बच्चों को कैसे पकड़ती है, तो मुंह से दांत से पकड़ती है, तो अपना कंट्रोल, अपना नियंत्रण रखती है। उसी प्रकार से जो भक्ति योग है, भले ही हम इंद्रिय से ही कर रहे हैं लेकिन उन पर भगवान के ऊपर हम आश्रित होते हैं। हमारा कुछ नहीं होता, भक्त क्या कहते हैं, ठीक है आई विल गिव माय बेस्ट, रेस्ट कृष्णा हैज टू डू, वो भाव रहता है। तो दोनों भाव में, यहाँ पे पहले वाले में भाव क्या था, मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन वहां पे क्या भाव रहता है, जो है भगवान अगर आप मुझे रोटी दोगे तो रोटी खाएंगे, अगर नहीं तो नमक दोगे, तो जो भी हमें आप ऑप्शन प्रोवाइड करा दो उसके अनुसार से हम जीवन निर्वाह कर लेंगे। ये अंतर है आपका दोनों में। ठीक है सिद्धार्थ प्रभु? जी प्रभु। ठीक है पार्वती माता जी, और कोई प्रश्न है आपका? है प्रभु जी, मैं बाद में पूछ लूंगी थोड़ा सा, ठीक प्रभु है, जी एक तो हम क्योंकि मुझे अभी भी आपने उतनी जो अच्छे से स्टार्टिंग एक्सप्लेन नहीं हुआ। आपको, आप क्या है, हर एक सेक्शन के लास्ट आप रेगुलर में सुनेंगे तो शायद हो जाएगा, या फिर हम लोग फिर से चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है प्रभु जी। जी जी जी, ओके ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी और मैं एक किन्हीं का चीज कोई पूछना चाह प्रश्न? रहा था। जी ये आपने ये प्रभु बोलिए प्रभु। प्रभु जी, ये जो आपने एक डायग्राम बनाया था, जीव, ईश्वर, प्रकृति, कर्म और काल। हाँ प्रभु बोलिए, हाँ बोलिए। प्रभु जी मैं ये बोल रहा था, आपने ये जो एक एक एक, एक डायग्राम स्टार्ट में बनाया था जो, तो इसमें जैसे जीव और ईश्वर आपने ऐसा इंटरकनेक्ट करके बनाया था, और फिर प्रकृति, कर्म और काल को इससे जोड़ा था आपने, जीव से और ईश्वर से। तो मतलब अब प्रश्न ये है कि आपने इनमें से दो को आपने, तीन को आपने शाश्वत बोला था, और दो चार को आपने कर्म और काल, चार को चार को नहीं, काल भी ओके, शाश्वत है, काल भी चार को शाश्वत आपने शाश्वत बोला, जी। काल भी शाश्वत है, ओके। हाँ जी, और कर्म जो है वो, कर्म शाश्वत नहीं है। कर्म प्रभु जी, आप अगर, कर्म शाश्वत नहीं है क्योंकि अगर मान लीजिए आप, आपके कर्म के अनुसार आपका अगर एक ही कर्म, कर्म शाश्वत इस सेंस में नहीं, अगर वही कर्म अगर आपका इस लाइफ में जो कर रहे हो, आपको पिछले कर्म का प्रभाव है, लेकिन कर्म शाश्वत हो गया तो फिर से हमें आगे वही होगा जो मैं अभी हूं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम अभी जो कर रहे हैं उससे नया चीज क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए कर्म क्या है, टेम्परेरी है। और अगर हम, इसीलिए तो कहते हैं भक्ति योग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कर्म के कारण, हमारे प्रारब्धों के कारण हमें ये शरीर मिला है, और अभी हम जो कर्म करते हैं उससे नेक्स्ट शरीर मिलता है हमें। तो वही है कि अगर हम अकर्म करें, अगर ईशोपनिषद पढ़ेंगे तो दूसरे नंबर श्लोक में इसकी चर्चा आती है, अकर्म, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म क्या होता है, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है आपका वो करते हो, कर्म है। विकर्म क्या है, जो कि पाप कर्म है, वो भी कर्म है। और अकर्म क्या है, हम भगवान को जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो वो अकर्म हो जाता है। अकर्म का मतलब ये नहीं होता कि कोई काम नहीं करना है, नॉन एक्शन नहीं है, एक्शन है बट फॉर कृष्णा, इस सेंस में। तो आपको कोई भी कर्म नहीं लगता है और फिर आप भगवान के धाम जाने के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं, इस सेंस में है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक नेक्स्ट सेक्शन लेक्चर होने वाला है, तो अभी यहाँ पे विराम देंगे। और भी कोई प्रश्न है तो हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैं सबका एक एक करके धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू अंकित प्रभु, चांदनी माता जी, देव्यांशी माता जी, दीपिका माता जी, हेमा माता जी, कविता माता जी, ममता माता जी, प्राची माता जी, प्रीति माता जी, साक्षी माता जी, सिद्धार्थ प्रभु, सुनीता माता जी, एंड at last but not the least our Vedant Prabhu for doing all the arrangements. So thank you all very much. आगे हम फिर से मिलेंगे।
क्यों प्रभु थैंक यू जी? प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, पार्वती माता जी, नॉट प्रीति। यस, सॉरी सॉरी, पार्वती। यस, हरे कृष्ण।